नमस्कार दोस्तों, आज हम इटली का एकीकरण के बारे में बताने वाले हैं, जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करेंगे आज हम इटली की एकीकरण की। इटली की एकीकरण सबसे पहले जानेंगे कि इटली जैसे कोई देश होता है, जैसे भारत देश है, अमेरिका देश है, इंग्लैंड देश है, उसी तरह जो है इटली भी एक देश है जो यूरोप महाद्वीप का अंग है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है इटली। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रोम है। अब देखिए कि इटली की एकीकरण की बात किया जाए तो एकीकरण मतलब होता है कि एकत्रीकरण, यानी कि एक करना, एक या सम्मिलित होना, सम्मिलित होना भी हो सकता है। अब देखिए कि इस इटली की एकीकरण में जो भूमिका है वो मेजनी का ज़्यादा है, गुसेप मेजनी, जो यहाँ लिखा हुआ है गुसेप मेजनी, जिसकी भूमिका इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए कि इटली की एकीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात किया जाए कि इटली की एकीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वहाँ जो है विदेशी शासन का प्रभाव था। विदेशी शासन का प्रभाव था। दूसरी बात है कि देशों में, यानी कि इटली में एकता की कमी, यानी कि अनेक टुकड़ों में बांटा हुआ था। अनेक टुकड़ों में बांटा हुआ था। अनेक टुकड़ों में बांटा हुआ था। तो इसमें क्या है कि जो मेजनी है, मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली का गठन किया गया, जिसके अनुरूप क्या किए कि क्रांतिकारी रवैया अपनाया गया। आंदोलन का रवैया अपनाया गया। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई गई। ये सब काम जो है मेजनी ने इटली को एक करने के लिए किए। अब उसमें जो है क्रांतिकारी रवैया में इसमें क्या हुआ कि जो इटली का जो युवा पीढ़ी का लोग है, उनके अंदर जो है क्रांतिकारी रवैया, क्रांतिकारी भाव जो है जगाने का काम किया। उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भाव जगाने की कोशिश की। अब वहाँ के लोगों को जो है ये भाव व्यक्त किए कि सभी इटालियन एक हो जाओ, और उसके बाद इन्होंने विदेशी शासन के प्रभाव को ख़त्म करके इटालियन के अनेक टुकड़ों को एक किए, और उसके बाद जो है लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करे, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना किए, और उसके बाद जो है गणतंत्र की भी स्थापना की। यानी कि ये चाहते थे कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन करे, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ विदेशियों का
शासन नहीं चलेगा। अब देखिए कि इटली की बात किया जाए तो ये इटली का मैप है। देखिए एग्ज़ाम में जो है मैप बनाने से जो होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि मैप जो है ये दर्शाता है कि जो विद्यार्थी का नॉलेज जो है कंसेप्चुअल है, गहराई में नॉलेज। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ उसके साथ मैप भी ज़रूरी है बनाना। अब ये है इटली। इटली, इसकी राजधानी रोम है। अब देखिए कि इससे जो है जो मेजनी है, मेजनी की जो एकत्रीकरण की भाव जो है, एकत्रीकरण की जो ऊर्जा है, इसको जो है मतलब कि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति में है कि गुसेप गैरीवाल्डी, कैमिनो बेंसो, ये लोग भी जो है इनसे प्रभावित हुए और उसके बाद जो है इनको इटली की एकीकरण में इनको सहायता की। अब देखिए कि निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कि इटली को एकीकरण से निष्कर्ष निकल के यही आता है कि वहाँ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना किया गया, वहाँ जो है विदेशी प्रभाव को ख़त्म किया गया, यंग इटली का गठन किया गया। देखिए अब निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना किया गया, विदेशी शासन के प्रभाव को ख़त्म किया गया। उसके बाद जो है वहाँ जो है लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करने लगा और मेजनी जो है एक प्रमुख नेता बन के उभरा और मेजनी का नाम जो है अभी भी वहाँ इटालियन लोग एक सम्मानपूर्वक और सम्मानजनक रूप में उनका नाम लेते हैं। दोस्तों, और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।